Hello, dear students. How are you all doing? So, students, today we are back with the worksheet number 25. This is Jodie's phone. The worksheet is based on the same lesson that we did in the last class or in the last worksheet. So, what did we read in the last worksheet? Yes, Jody had gone to the forest to go and find out the fawn. He went to the forest with his servant Melville. Okay, mother also gave permission and father also gave permission. So Jody now went with Melville to the forest to find out the fawn, the baby fawn. Okay, so first of all, we've been given an activity. Let's do that first. It's part A. How would you feel if you lose your pet? If you lose your pet animal, or that means if you don't have your pet animal anymore, अगर गुम गया है या कहीं चला गया है या it is not with you anymore, तो how would you feel? So आपको hint के लिए कुछ words दिए हैं. For example, sad, hurt, disappointed, helpless, या फिर कुछ और रीज़न है या कुछ और आंसर है आपका. सैड मीन्स आप बहुत उदास हो जाते हैं या हो जाएंगे. इट्स एन इमेजिनेटिव क्वेश्चन. ओके, आपको इमेजिन करना है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे कैसा फील होगा. हर्ट फील होगा, मुझे चोट लगेगी, मैं डिसअपॉइंटेड फील करूँगा, बहुत निराश फील होगा, या बहुत हेल्पलेस फील करोगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, या कुछ और कारण है या कुछ और बात है या कुछ और फीलिंग है जो आप शेयर करना चाहते हैं. सो हियर यू हैव टू राइट दैट. सो यू कैन राइट इट दिस वे. मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर इफ़ आई लूज़ माई पेट, सो आई विल फील very sad and helpless. मैं तो यही आंसर लिखूंगी. आई विल फील वेरी सैड एंड हेल्पलेस. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट वन इज, वुड यू ट्राई टू फाइंड आउट एंड हाउ? क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? और करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली किसी की कोई चीज़ गुम जाती है तो ढूंढने की कोशिश तो करते हैं ना. हम ये कह के तो नहीं बैठ जाते कि चलो चली गई देखी जाएगी. और दिस इज़ अ लिविंग थिंग, इट्स एन एनिमल, इट्स अ पेट जो हमारे साथ रहता है, जिसे हम इतना प्यार करते हैं, उसे ऐसे कैसे जाने देंगे? ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो वॉट यू विल राइट इज, yes, I will try to find my pet. और ट्राई कैसे करेंगे? I would advertise in newspaper. आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं. I would advertise in newspaper and paste pamphlets. आप लॉस्ट के पैम्फलेट्स भी लगा सकते हैं. राइट. घर के बाहर आसपास आप छोटे छोटे, हम कोशिश करेंगे ना कि आसपास भी ढूंढने की, लोकल लोगों से भी हम पता करने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास रहते हैं. सो ये तरीके मैं अपनाऊंगी इफ़ आई लूज़ माई पेट. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. राइट. सो आई होप वी आर डन विद इट. सो लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट. Read the following passage from the lesson. So अब हम पार्ट 2 पर आ गए हैं. Let's start reading. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. मतलब जॉडी जो है वो fawn के ख्यालों में खो गया.
वो सोचने लगा कि फ़ोन अगर मुझे मिलेगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा, या वो कैसा होगा, वो किस कंडीशन में मुझे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे थॉट्स थे जिन्होंने जॉडी को घेर लिया था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उसे छोड़ा गया था। अबंडन मतलब छोड़ा गया था। किसे? फ़ोन को। ही सेड, कट टू द नॉर्थ Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake. So वो रास्ता बता रहा है, जॉडी सजेस्ट कर रहा है मिलविल को कि नॉर्थ की तरफ चलो। यही था जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था। एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन। और यही जगह है जहाँ पर डो को किल किया गया था और मैंने फ़ोन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। एकदम से क्या हुआ, जॉडी जो था अनविलिंग हो गया, मतलब वो नहीं चाह रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट। अनविलिंग मीन्स डिड नॉट वॉन्ट। दो वर्ड्स होते हैं, विलिंग एंड अनविलिंग। सो विलिंग इज इच्छा से, हमारी कोई भी इच्छा, और अनविलिंग इज ना चाहना किसी चीज़ को। ओके, सो जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। जॉडी जो है वो मिलविल को एक नहीं रखना चाह रहा था अपने पास, मतलब जैसे वो उसको कहना चाह रहा हो कि तुम जाओ, मैं अपने आप कर लूँगा। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन डेड यानी मर गया हो, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। अब वो रीज़न बताया है कि वो क्यों नहीं उसको अपने साथ चाह रहा था, कि अगर फ़ोन नहीं मिला यानी वो किसी भी रीज़न से वो मर गया हो, यानी डेड हो गया हो, या वो नहीं मिला, तो अगर जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो निराशा होगी उसे, तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। और वहाँ पर कौन था उस टाइम? मिलविल। सो इसीलिए वो चाहता था कि मिलविल वहाँ से चला जाए। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर फ़ोन वहाँ पर हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन उसे मिल गया तो वो उस फ़ोन को के साथ जो उसकी मीटिंग होने वाली थी, यानी जो वो मिलने वाला था उस फ़ोन से प्यार से, क्योंकि अंदर से उसका बहुत मन था फ़ोन से मिलने का। ही वॉज़ गेटिंग वेरी क्यूरियस कि मैं जाऊँ, फ़ोन को ढूंढूँ, मैं उसे मिलूँ और मैं उसे घर लेकर आऊँ। बहुत मे बी कहीं ना कहीं उसे गिल्ट फील भी हो रहा था। सो वो जो मीटिंग थी उसकी और फ़ोन की, वो जॉडी इतनी सीक्रेट रखना चाहता था कि कोई और ना उसे देख सके, क्योंकि वो एक बहुत प्यारा सा मोमेंट था जो वो होने वाला था, और वो किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहता था, और ख़ासकर मिलविल के साथ। ही सेड, इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। तो जॉडी ने मे बी बहाना बनाया, यहाँ पर ही जो है वो जॉडी है, उसने कहा अब दूर नहीं है वो जगह, लेकिन जो स्क्रब है, ठीक है, ये जो है बहुत थिक है, यानी यहाँ पर झाड़ियाँ और जो पेड़ पौधे थे वो बहुत थिक थे, बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पर हॉर्स नहीं जा पाएगा। अब मैं ना पैदल चला जाता हूँ, आई कैन मेक इट ऑन फुट। ओके, तो मैं पैदल चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। सो हु इज सेइंग दिस? दिस इज अ डायलॉग। ये बोल रहा है मिलविल, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मान लो तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया तो, जैसे तुम्हारे फादर को काटा था। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। तो जॉडी ने कहा मैं अपना ध्यान रख लूँगा, और मे बी शायद टाइम ज़्यादा लग जाए फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो घूम फिर रहा होगा, इधर उधर चला गया होगा, तो उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो वो उसे डायरेक्शंस बताने लगा। फाइनली मिलविल ने कहा ऑल राइट, ठीक है जैसा तुम चाह रहे हो, लेकिन अब तुम है जो अपना काम अच्छे से करना और परेशान मत होना। टेक इट ईजी, राइट, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। तो वो उसे समझाने लगा कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ऐसे डायरेक्शंस हैं, तुम ध्यान रखना। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग। सो उन्होंने किस चीज़ को निशान बनाया? द टॉल पाइन, लंबा सा जो पाइन का पेड़ था, ठीक है, उसको उन्होंने जो है एक डायरेक्शन के लिए एक
पॉइंट बना लिया कि इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सो लॉन्ग, वो कहने लगा ये इतना ऊंचा है, ये तो कहीं से भी दिख जाएगा, तो हम इसको जो है पॉइंट बना लेते हैं। सो लॉन्ग मिलव्हील, आई एम ऑब्लाइज्ड। तो जॉडी ने जो है मिलव्हील की नकल निकालते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत लंबा है, मैं ध्यान रखूँगा, मैं बहुत, आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. और उसने वेट किया कि मिलव्हील अपने हॉर्स को लेकर वापस चला गया है। हूव्स, हूव्स किसके थे? घोड़े के पैर। हूफ, हूफ जो होते हैं ना घोड़े के पैर, उनकी आवाज़ जो थी वो उसने वेट किया कि वो आवाज़ बंद हो जाए, यानी मिलव्हील जो दूर चला जाए, और फिर वो राइट की तरफ जाने लगा। हु? जॉडी। ओके, तो यानी उसने मिलव्हील को भेज दिया था और वो फ़ोन को खुद ढूंढ रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही पार्ट है। अब हमने ये पार्ट पढ़ लिया है। नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पार्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So this part is very easy, students. Here what we have to do is, हमें ये पार्ट दिया है, fill in the blanks using the hints below. A, B, C, D and E. 5 parts, very easy. इसमें ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेज हैं जो आपको ऊपर वाले पैसेज में मिल जाएंगे। ओके, सो रीड इट केयरफुली इन केस यू नीड एनी हिंट और एनी क्लू। सो वी हैव दिस बॉक्स हियर जिसमें सारे हिंट्स और क्लूज हमें दिए गए हैं, राइट? दिस येलो बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? यस, इधर देखेंगे, वी हैव जॉडी एंड वी हैव मिलव्हील। Okay, Jody and Millwheel. So, what will you write here? Jody, Millwheel. Okay. So, the next one. Millwheel was afraid to leave Jody alone. Millwheel बहुत डर रहा था जॉडी को अकेला छोड़ने में, because he was scared if Jody dash or dash by a snake. If Jody, yes, got lost or bitten by a snake. Got lost और बिटन बाय अ स्नेक, कि अगर जॉडी जो है, जॉडी को किसी स्नेक ने काट लिया या वो गुम गया तो। ओके, जॉडी डिड नॉट वॉन्ट मिलव्हील टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। जॉडी नहीं चाहता था मिलव्हील उसके साथ आए, 2 रीजन्स थे। या तो फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? नहीं मिलेगा इफ़ इट वॉज नॉट फाउंड, तो उसे डर था कि वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं किसी से शेयर दिखाना चाहता था किसी को, और अगर मिलता है तो मीटिंग को बहुत सीक्रेट रखना चाहता था, किसी से उस लवली मोमेंट को शेयर नहीं करना चाहता था। सो इफ द फोन वॉज डैश, कुड नॉट बी फाउंड, इफ द फोन वॉज डेड और could not be found, he could not have his disappointment seen. ओके, यहाँ आपको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे, राइट? ओके, if the dash was there, the meeting would be so dash and dash. If the phone was there, अगर फोन वहाँ हुआ, so the meeting would be so secret and lovely that he could not share it. What acted as a compass in the forest? तो compass यानी डायरेक्शन बताने वाला। compass बेटा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शंस बताता है, ठीक है? जब भी हम किसी लॉस्ट जगह पर होते हैं, डायरेक्शंस यानी हमें साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बताता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था ना, उन्होंने किस चीज़ को अपना एक मार्क बनाया था जिससे उन्हें डायरेक्शंस पता लगे। यस, द टॉल पाइन ट्री। ओके, उसको उन्होंने जो है कंपस बनाया था। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। हम कुछ जो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है जिस काम को करने की। बताया था ना मैंने 2 वर्ड्स, विलिंग एंड अनविलिंग। विलिंग होती है इच्छा, अनविलिंग होती है इच्छा न होना, राइट? सो यहाँ पर क्या आएगा? अनविलिंग।
Word is here, unwilling. Okay, students. So this way we are done with our worksheet for today. So what you have to do is, अगर समझ नहीं आता है तो go and watch the video again. You will be able to understand. Everything is being explained. Okay? सब कुछ अच्छे से समझाया गया है. दोबारा watch करना जब तक समझ ना आ जाए. Okay? Bye-bye. Thank you for watching. I'll see you in the next worksheet on Monday. Bye-bye and take care.